तात्या दीक्षित जी 2 वर्ष पुराने पंचांग का संदर्भ लेकर गणना कर रहे थे, इसीलिए चूक हो गई। इस वर्ष का पंचांग उन्होंने देखा ही नहीं। क्या ये सत्य है तात्या जी? हे भगवान, यदि तात्या जी के समय अनुसार आका मिलन हो गया होता तो आपकी मृत्यु तो निश्चित थी महाराज। चुप क्यों हो गए तात्या जी? आपको आपकी भूल के परिणाम का आभास नहीं है? एक पल भी नहीं सोचा आपने कि झांसी इस समय किन परिस्थितियों से गुजर रही है। अब तो यह समझ में आ रहा है कि आप झांसी के सौभाग्य के नहीं, दुर्भाग्य की कामना कर रहे थे। केवल अपनी विद्वता के उन्माद में आकर दूसरे ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना उचित नहीं समझा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप हम सबके मनोभावनाओं और विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। महारानी, आप ही बताइए कि इनके अक्षम्य अपराध के लिए इन्हें दंड क्या दिया जाए। महाराज, यदि आप इन्हें दरबार में रखते हैं तो इनकी गलती के कारण लोग इनका उपहास उड़ाएंगे, जिससे ये विक्षिप्त भी हो सकते हैं। अच्छा यही होगा कि आप कुछ दिनों के लिए इन्हें राजकीय सेवा से निवृत्त कर दें। तात्या जी, आपकी बढ़ती आयु को देखकर हम आपको राजकीय सेवा से निवृत्त करते हैं। किंतु मैंने तो... तात्या जी, महाराज का निर्णय उचित है। महाराज जी, तात्या जी, महाराज ने केवल आपको राजपुरोहित पद से निवृत्त किया है। वो जब चाहेंगे आप उन्हें अपना परामर्श दे सकते हैं। कुछ नहीं आता मुझे। मैं किसी का जीवन भर की सेवा का यही फल मिलता है राजघरानों में। कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकलवा कर आपको फेंक दिया आपकी चहेती महारानी ने। हमें तो इस बात से आश्चर्य हो रहा है, जिस दास की बेटी को इन्होंने महारानी बनाने के लिए इतने परिश्रम उठाए, उसी दास की पुत्री ने आज इन्हें ये दिन दिखाए। ऐसा अपमान हम चुपचाप बैठकर कभी सहन नहीं करते। इस अपमान का ऐसा प्रतिशोध लेते कि जीवन भर याद रहता उन्हें। अपमान नहीं किया, हमें तो अपने ज्ञान पर अत्यधिक अभिमान होने के कारण यह दिन देखना पड़ा। हम में आज भी इतना विवेक बाकी कि हम अच्छे बुरे की परख कर सके। आप लोग हमारे महाराज और महारानी के विरुद्ध बातें न करें।
कृपया कृपया आप लोग यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। तात्या जी, हमें आपकी निष्ठा पर तनिक भी संदेह नहीं कि तो कौन है वहां? बाहर आओ। कौन है? कोई नहीं है बहनी साहब। रुको, यहाँ क्या कर रही हो? इस तरह अंदर नहीं जा सकते। देखिए, आप लोग अपना समय भी नष्ट कर रहे हैं और मेरे घाव पर नमक भी छिड़क रहे हैं। भगवान के लिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। एक भूल का इतना बड़ा दंड कि हमारे पिछले सारे कर्मों की अनदेखी कर दी महाराज। नहीं नहीं, हम महाराज से मिलेंगे, हम महाराज से अवश्य मिलेंगे। महाराज, मेरे विचार से आपको अब विश्राम करना चाहिए। सुंदर, तुम महारानी को उनके कक्ष तक छोड़ाओ, मैं महाराज को उनके कक्ष में ले जाता हूं। सुंदर, आजी साहब कहाँ हैं? तुमने तो हमें कहा था कि वो पूजा की तैयारियां कर रही हैं, तो वो हमें अभी तक दिखाई क्यों नहीं दी? हमें उनसे मिलना है। महारानी वो कल रात को बिठूर चली गईं। बिठूर से संदेश वाहक आया था, वो बता रहा था कि आपके आजूबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हे देवा, आजूबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं और आप सबने हमें बताया तक नहीं? नहीं महारानी, इनमें इनका कोई दोष नहीं है। हमने ही इन्हें आपको बताने से मना किया था। आपसे कहा ना बहन जी, आप बिना आज्ञा के इस दरबार और रनिवास में नहीं जा सकती। अरे बहन जी, हमारी महारानी किसी भी प्रकार का कोई उपहार स्वीकार नहीं करती। आप ये पोटली ले जाइए। सुनिए। क्या बात है? कौन है जो हमसे मिलना चाहता था? क्षमा कीजिए महारानी साहिबा, एक स्त्री संदिग्ध अवस्था में बार बार अंदर आने का प्रयास कर रही थी और आपके लिए उपहार लाई थी। लाइए। महारानी साहिबा, किसी अनजान व्यक्ति से इस प्रकार से उपहार लेना एक महारानी को शोभा नहीं देता। क्या पता कोई क्षत्रिय। वाहिनी साहिब, हमारे शत्रु केवल फिरंगी हैं, हमारी प्रजा नहीं। और इस स्त्री ने तो हमें उपहार में बाल गोपाल दिए हैं, और बाल गोपाल तो ममता, रक्षा और स्नेह के प्रतीक होते हैं।